कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्राइंग टू स्टॉक यू एंड वाई। कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों। हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आपके ऊपर नज़र रखता है, कौन आपको स्टॉक करता है, आज हम वीडियो में यही देखेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन। एंड उसके बाद अगर आप पहचान लें, समझ जाएं, रेजोनेट कर लें, तो हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पर्सन आपको स्टॉक क्यों करता है, आपके ऊपर नज़र क्यों रखता है। ओके, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इंटेंशन है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ओके, रीडिंग ओपन टू ऑल है। पॉसिबिलिटीज जानेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है, आपको अलर्ट करने के लिए, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएं और अपने आप को सेफ रखें। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगी। ओके, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए आपको स्टॉक करता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं या नज़र रखते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी अगर स्लो आ रही हो आपको या कुछ, तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज थोड़ा मेरी तबीयत नहीं सही है इस समय। आई एम नॉट फीलिंग वेल। और तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, मुझे कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन स्टॉक करता है। प्लीज़ मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, क्या बात है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे में भी आया था। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको किसी ना किसी सिचुएशन के साथ जगल कर रहा है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इस पर्सन को काफ़ी दिक्कत होती है। चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते हैं, 2 नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। आपके साथ किसी ना किसी चीज़ को जगल तो कर रहे हैं। अब चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे वो फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। बट आपके अपोजिट कोई ना कोई पर्सन इनकी लाइफ में या कोई सिचुएशन, कोई चीज़ ज़रूर है जिसको लेके ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको और इस साथ में चीज़ों को लेके चलें, बट चीज़ों को बैलेंस करना इनके बस की बात नहीं हो पा रही है। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। या तो ये पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, ये पर्सन दिल से अगर मैं कहूँ तो जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, जिसने आपका दिल तोड़ दिया, आपको बैक स्टैबिंग किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला। मल्टीपल टाइम ये पर्सन आपके दिल में रह चुका है और आपके दिल को तोड़ भी चुका है। आज खुद भी हार्ट ब्रोकन है, नो डाउट इसने आपको हार्ट ब्रोकन रखा। अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे तो इनका भी कहीं ना कहीं दिल ज़रूर टूटा है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, अब ये चाहे मजबूरी में हो, चाहे इन्होंने ये चीज़ खुद कही हो। ओके, चाहे जाने में हुई हो, चाहे अनजाने में हुई हो, बट यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने आपको, अपने साथ साथ तो दिल टूटा ही है लेकिन आपका दिल भी इन्होंने तोड़ा है। किंग ऑफ कप्स है। ओके, बिल्कुल क्लियर है तो पर्सन देखिए लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन है। दिल इन्होंने जो आपका तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। किंग ऑफ कप से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए मोहब्बत तो बेशुमार रखता है, आपके लिए फादरली फिगर, प्रोवाइडर,
आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए प्रोवाइडर बनना, मोहब्बत, बहुत सारे सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, बहुत कुछ है, जेन्युइन पर्सन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये पर्सन ना ही कभी अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करते हैं और एक्शन भी कुछ नहीं लेते हैं। ओके, तो ये पर्सन प्यार मोहब्बत एक तरफ है, लेकिन आपके लिए कोई भी एक्शन या सपोर्ट स्टैंड नहीं होता। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बिल्कुल क्लियर बता रहा है वही बात जो मैंने बताई। करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको लगता है कि इनके हाथ पैर बंधे हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, ये कोई चॉइस नहीं बना सकते, ये कुछ एक्शन नहीं ले सकते, जबकि हैंड फ्री हैं। चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। और इस चक्कर में इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है, आपको काफ़ी इन्होंने दिल दुखाया है, आपको लेफ्ट आउट छोड़ा है। जो भी सेकंड सिचुएशन में ये आपको जगल कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके लिए कोई भी एक्शन और डिसीजन इस पर्सन ने नहीं लिया है। ओके, तो ये ट्रेड एंड साइन है। जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, बात जो भी है वो दिल का मामला है, आप भी जानते हैं इस पर्सन को। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो दोस्ती से ज़्यादा है, मोहब्बत से ज़्यादा है, जुनून से ज़्यादा है, स्टॉकिंग से ज़्यादा है, हाँ क्रश है तो ज़्यादा है, सीक्रेट एडमायर है तो ज़्यादा है, लेकिन आपका इससे पहले भी इनके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी दिल के मामले में पड़ चुके हैं। ओके, तो ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, कोई अननोन नहीं है, ये नोन पर्सन है और आप इसको अच्छे से जानते हैं। ओके, चलिए, अगर तो आपने पहचान लिया है, आप समझ गए हैं, आपने गेस कर लिया कि ये कौन पर्सन है, तो देखते हैं रीज़न क्या है कि ये आपको स्टॉक करते हैं। क्या रीज़न है? ओके, क्या रीज़न है जो ये आपको स्टॉक करते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। दो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचे बहुत हैं, रिग्रेट बहुत है, स्लीपलेस नाइट से है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, कैसे आपके और अपने बीच में चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए ये सोचते हैं। और ओवर थिंकिंग तो मतलब एक अनलिमिटेड है। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन आपको नहीं, बिल्कुल ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं, स्पेशली रात में बेड टाइम पे, तो ये आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा सोचते सोचते ही इनको नींद आती है, काफ़ी लेट सोते हैं ये। हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ आपको सोशल मीडिया पे रात पे ये डेली चेक करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, हेडेक पेन होते होंगे, हेल्थ इश्यूज़ तो इनको होते होंगे, उलझने हैं, परेशानी है, जल्द से जल्द चीज़ों को सही करना चाहते हैं, इसलिए भी स्टॉक करते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स है 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। या तो देखिए, इन्होंने जो आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन हो सकती है, देखिए उसमें दो मामले दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप से तो या तो सही में इन्होंने आपके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंट दी है। ओके, किसी पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है। ओके, इसलिए ये बिजी रहे, क्योंकि इनके आसपास काफ़ी ऑप्शन हैं जो आपसे अच्छे थे। हमेशा इनके आसपास कुछ लोग हैं जो हैं उस लायक, जिनको ये कंसिडर कर सकते हैं। तो या तो सच में इन्होंने 7 ऑफ कप से और भी ऑप्शनों को एक्सप्लोर किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, और या तो इनकी लाइफ में एज अ ऑप्शन कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ही कुछ मसले हैं लाइफ में। ओके, फैमिली है, करियर है, अपने कुछ गोल्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ लाइफ के डिसीजन हैं, तो कुछ इस तरीके की मसले भी हैं कि इन्होंने हमेशा आपको लास्ट रखा है, प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट करवाया है कि आप उनके लिए ऑप्शन में भी सबसे लास्ट। और चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और चीज़ें ज़्यादा इन्होंने आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट दिखाई, जबकि किंग ऑफ कप से आपके लिए भरपूर प्यार है, लेकिन उसके बावजूद इनकी लाइफ में या तो सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको ही प्रॉपर पूरा टाइम या आप ही को इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी या वैल्यू नहीं दे पाए। ओके, तो 7 ऑफ कप से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है काफ़ी बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, या तो सही में ऑप्शन चूज़ किया है, या तो इनकी लाइफ में इतनी जगह पे ये
मसरूफ़ हैं या बिज़ी हो जाते हैं कि उसमें आपको इन्होंने इग्नोर और लेफ्ट आउट फील बहुत कराया है। हमेशा ये चीज़ फील कराई कि आप इनकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रखते नहीं हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हमेशा अपनी ही कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती रही, और इसके चक्कर में आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी वो इनके ये ऑप्शन थे जहाँ ये अपना इम्पोर्टेंस थी या प्रायोरिटी इनकी और थे कुछ। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा और देखते हैं क्यों ये आपको स्टॉक करते हैं। या तो इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ और लोग आ गए, इनको डाउट होता है, इन्होंने खुद आपको थर्ड पार्टी में रखा। मेरे ख्याल से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। इनको आपको लगता रहा कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, सच में रखा हो सकता है, लेकिन अभी अगर मैं देखूं कि ये आपको स्टॉक क्यों करते हैं, तो ये स्टॉक इसलिए करते हैं, स्टॉक करके परेशान भी रहते हैं 9 ऑफ सॉर्ट से, एंड 7 ऑफ कप से इनको लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और लोगों की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को आपने बिजी कर लिया है। भले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में अपनी फैमिली में बिजी होंगे, अपने कई ऑप्शंस में बिजी होंगे, लेकिन इनको जानना है कि अगर तो आप बिजी हैं, तो अगर आप किसी और के लिए हैं तो भी वो कौन है, घर में बिजी हैं तो कहाँ हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको 3 ऑफ सॉर्ट्स में रख रहे हो, आप इसकी वजह से इनका हार्ट ब्रोकन हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनके साथ चीट किया जा रहा है। ये खुद करे तो ठीक है, पर आप अगर इनको चीट कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि 7 ऑफ कप से आप कहाँ बिजी हैं। अगर आप इनके साथ नहीं हैं, आप इनके लिए नहीं हैं, आप इनसे मोहब्बत नहीं करते, तो आखिर आपकी मोहब्बत जा कहाँ रही है। क्या इनके अलावा आपकी लाइफ में कुछ लोग आ गए हैं, या आप इनको छोड़ के कहीं और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या आपने अपने लिए और किसी को ढूंढना चालू कर दिया है। तो कुछ इस तरीके की बातें यहाँ ज़रूर लग रही है। सेकंड देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है। इनको लग रहा है कि आपकी किस्मत बदल गई है, या आपकी किस्मत का पहिया जो है, पहली बात तो आप इनके लिए गुड लक चार्म है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत इस समय सही नहीं चल रही है, और इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी किस्मत आपके साथ जुड़ी है व्हील ऑफ फॉर्चून से, ओके, तो इनको ये इस बात का तो बड़ा खौफ है कि अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो इनकी लाइफ में सब कुछ बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। आप इनके लिए एक सक्सेस भी हैं, मोहब्बत भी हैं, सब कुछ है। तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ से अगर कहीं चले गए और अलग है वो किसी अगर और के साथ चले गए, तो इनका क्या होगा। इनकी लक तो बिल्कुल रुक जाएगी, बिकॉज आप जब जब इनकी लाइफ से जाते हो ना, इनका इनका सब कुछ बिगड़ने लगता है, सब कुछ लॉसेस में होने लगता है, सब कुछ इनकम्प्लीट हो जाता है, कोई काम नहीं बनता। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि इनको लग भी रहा है कि टाइम बदल गया है, ये सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ये इस फेस को बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन जल्दी ख़त्म हो जाए, ये टाइम जल्दी ख़त्म हो जाए, ये साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ओके, इनको लग रहा है कि इस समय आप पावरफुल पोजीशन में हैं, आपका टाइम चेंज हुआ है, आपकी लक आपका साथ दे रही है, और इनकी लक इनका साथ नहीं दे रही है, इसलिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो अचानक से चीज़ें बदल गई। ओके, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक अगर रीज़न में देखूं तो 8 ऑफ कप्स है। आप वॉक अवे कर गए, इनके हाथ पैर इसलिए भी चेंड हो गए, या तो इन्होंने आपको हर्ट कर दिया तो आप वॉक अवे कर गए, यहाँ पे इनसिक्योरिटी भी थी, प्लस आपको इनके ऊपर कई सारे डाउट भी थे। आप यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हो और इनकी लाइफ से जा चुके हो, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप वॉक अवे भी कर रहे हो तो ये इन्होंने शायद आपको रोका भी नहीं। ओके, जब आप जा रहे थे, जब सिचुएशन ख़राब हो रही थी, तो इन्होंने कोई स्टैंड लिया भी नहीं, इन्होंने आगे बढ़ के आपको रोका भी नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को इन्होंने क्लैरिटी दी भी नहीं।
ओके। अब जब आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ गए हो, तो ये अब आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके। और इनको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप मूव ऑन कर गए तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ ज़रूर रीज़न में दिख रही है कि ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक करते हैं। इन रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं कि अगर यहाँ पे ये रीज़न आए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, तो रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, हु इज़ स्टॉकिंग यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे रीज़न में 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। ओके। किंग ऑफ वैंड्स, इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत है। और पहली बात तो इनको आपके लिए अट्रैक्शन बहुत हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर तो आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है ना, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोशिश बहुत कर रहे हैं रोकने की, खुद के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि ये अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, अट्रैक्शन लेवल पे हो, रोमांटिक लेवल पे हो। अब इनसे अपनी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, दिल टूटा जा रहा है, प्यार जो है वो अनकंट्रोल हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि ये फौरन आपकी तरफ आए और सब कुछ कह दें कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या समथिंग लाइक दैट। ओके। बट चीज़ें अब इनके हाथ से निकल रही हैं, कंट्रोल खो रहे हैं अपने ऊपर आपको देख के। इंटीमेसी लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन करके जा रहे हो। ये चीज़ इनको काफ़ी अनकंट्रोल कर रही है। शायद ये आपको देखते हैं, आपको फैंटसाइज करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, या रात में आपके सोशल मीडिया को चेकआउट बहुत करते हैं। और जिसको देखने के बाद ये रात में स्पेशली काफ़ी अनकंट्रोल फीलिंग हो जाती है इनकी। इनको लगता है फ़ौरन आपसे बात कर लेनी चाहिए, फ़ौरन रीयूनियन रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए। ओके। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है आप किस, पहली बात तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके। एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप किसी और लोगों की तरफ जा रहे हो, तो इनको लगता है कि आप इनसे, इनकी बॉन्डिंग आपके साथ ज़्यादा अच्छी है। या तो ये आपके बचपन के दोस्त हैं, या ये दोस्त से बढ़ के फीलिंग है। हो सकता है ये बचपन के दोस्त थे आपके साथ में, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। भले आपने कम, इन्होंने ज़्यादा, या इन्होंने ज़्यादा या आपने कम, जो भी है। ओके। लेकिन आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम है। आपकी इनोसेंस, आपका वेलकमिंग नेचर, हमेशा आपका इनके साथ खड़े रहना, इनको सपोर्ट करना। ओके। वो चीज़ इनको बहुत पसंद है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको एक डर, मैं आपको बताऊं, ये आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको एक बहुत बड़ा खौफ भी हो रहा है कि अगर आप इनके लिए नहीं हैं और आप किसी और की तरफ जा रहे हैं ना, तो इनको इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो रही हैं। इनको डाउट आपके ऊपर बहुत हो रहे हैं। प्यार जितना आ रहा है, फीलिंग इतनी अनकंट्रोल जितनी हो रही है, उससे ज़्यादा इनको आपके लिए इनसिक्योरिटी हो रही है और डाउट बहुत हो रहा है कि अगर तो आप किसी और की तरफ जा रहे हो, तो इनको लगता है कि आप किसी और की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि इनको ये चीज़ लगती है कि जो हम, मेरा और उसका बॉन्ड है ना, मतलब आपका और आपके, ये जो भी पर्सन है, इनका जो बॉन्ड है ना, इनको लगता है परफेक्ट है। ओके। आपको कोई और जज नहीं सकता इनके अलावा, और इनको लगता है कि इनको आपके अलावा कोई और समझ में नहीं आएगा। तो इनको लगता है जो हम दो हैं ना, उसके बीच में कोई और नहीं आ सकता। इनको अब डाउट हो रहा है। ओके। तो ये यहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि ये आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, आप किन एक्टिविटीज़ में हैं, आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं, कहाँ आप टाइम अपना दे रहे हैं, कौन लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं, कौन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, टावर। मैंने कहा ना, ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये बैड लक ख़त्म हो जाए। ओके। ये टाइम ख़त्म हो जाए, ये फेस ख़त्म हो जाए। टावर कार्ड से आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई है ना, वो टाइम को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये चाहते हैं कि वो जो लड़ाई हुई, जो हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हुआ ना, ये इनका
इनका बस चले तो ये दोबारा से वापस जाके उन सारी चीज़ों को दोबारा से फिक्स कर दें कि वो लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी, हम कभी अलग हुए ही नहीं थे, हमारे बीच में कोई कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, हमारे बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन हमारे बीच में कभी आई ही नहीं। तो अब इनको बहुत फील हो रहा है कि ये जो एंडिंग हुई, जो टावर कार्ड से हम दोनों के बीच में जो सब कुछ खत्म हो गया, हमारा जो बेस था, हमारा जो रिलेशन था, जो भी था, वो जो खत्म हुआ ना, वो बहुत ही बैड लक था इनके लिए। इनको लगा कि ये टाइम, ये फेज, ये जल्दी से खत्म हो जाए। ओके, तो ये उस टावर एंडिंग को भूल नहीं पाए हैं अभी भी। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ट्स। हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स से बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में पता चल करा जा रहा है, आपके पीछे मुखबिर छोड़े गए हैं कुछ लोगों के थ्रू, या तो ये पता कर रहे हैं, खुद फेक अकाउंट बना के कुछ आपको हो सकता है ये स्टॉक कर रहे हो, आपको शायद पता है या नहीं पता है, कोई म्यूचुअल का फ्रेंड है उसके थ्रू आपको पता कर रहे हो। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो स्टॉकिंग तो भाई भरपूर चल रही है, नजरें तो आपके ऊपर भरपूर चल रही है। तो ये मत सोचिएगा कि आप इनकी लाइफ से चले गए तो इन्होंने आपको देखना, सुनना, कहना छोड़ दिया, ना बिल्कुल नहीं। आपकी हर छोटी सी छोटी एक्टिविटीज पे इनकी नजर है, बिकॉज ये ना आपको जाने देंगे। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि हाँ, बोलते नहीं, कहते नहीं, करते नहीं कुछ भी, लेकिन मोहब्बत एक अनकंडीशनल है। ये इनको लगता है कि आपको इनसे अच्छा और कोई मिल नहीं सकता, और इनको भी यही लगता है कि इनको भी आपसे अच्छा कोई मिल नहीं सकता एज अ पार्टनर। ओके, तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये है वो पर्सन, ये है ट्रेड एंड साइन। क्यों करते हैं आपको ये स्टॉक? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई सवाल है मन में आपको लेके, इनको लेके, कोई डिसीजन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, और प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, खुद को प्रोटेक्ट भी करिएगा, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।